भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर बुधवार को करीब 12:30 बजे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत ने कुछ ही देर पहले अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मार गिराया। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस परीक्षण के बाद भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इस मिशन के दौरान भारत ने अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। धरती के सबसे पास वाली कक्षा में होती है। यह धरती से 2000 किलोमीटर के ऊपर होती है। धरती की इस कक्षा में ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोगों के मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे इस मिशन को लेकर। सबके मन में अलग अलग सवाल होंगे, इसलिए हमने इस मिशन को लेकर गूगल पर सर्च किए जाने वाले सबसे अहम सवालों की लिस्ट बनाई है, जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल, क्या है मिशन शक्ति? भारत का मिशन शक्ति अंतरिक्ष में देश की संपदा और कीर्तिमान को सुरक्षित रखना है। भारत ने इस शक्ति को पाने के लिए खूब मेहनत की है। कई विशेषज्ञों ने पहले भी यह संभावना जताई थी कि भारत के पास अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता है, लेकिन उस समय आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। यह DRDO का एक तकनीकी मिशन था। परीक्षण के दौरान जिस मिसाइल को निशाना बनाया गया था वे भारत के उन सैटेलाइट में से हैं जो पृथ्वी के निचली कक्षाओं में मौजूद हैं। यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है और DRDO ने अपने सभी गोल्स तय किए हैं। अब दूसरा सवाल, कौन सा सैटेलाइट किया गया था इस्तेमाल? इस मिशन में पूरी तरह से भारत में तैयार की गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें DRDO के ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरा सवाल, क्या पूरी तरीके से देशी यानी अपने देश में बनी टेक्निक्स को ही इस्तेमाल किया गया था इस मिशन के दौरान? भारत ने इस मिशन को पूरी तरह से अपने देश में बनी टेक्निक्स के जरिए अंजाम दिया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी देश में ही बनाई गई थी। चौथा सवाल, क्या परीक्षण से स्पेस में कोई मलबा धरती पर गिरेगा? इस परीक्षण में पैदा हुआ मलबा आने वाले कुछ सप्ताह में धरती पर गिरेगा या आसमान में नहीं फैलेगा। ना इससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान होगा। यहाँ तक अरुण जेटली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि 3 हफ्ते बाद यह मलबा खुद ही साफ हो जाएगा। पांचवा सवाल, यह परीक्षण अभी क्यों किया गया? भारत को इस परीक्षण की सफलता पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसको अभी अंजाम दिया गया। वैसे भारत लंबे समय से स्पेस में सफलताएं हासिल कर रहा है। बीते 5 सालों में यह रफ्तार और तेज हो गई है। मंगलयान मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई थी। इसके बाद सरकार ने गंगायान मिशन को भी मंजूरी दे दी थी। भारत ने इस मिशन को 2014 में शुरू किया था। छठा सवाल, यह परीक्षण किसी देश के खिलाफ हुआ था? DRDO के वैज्ञानिकों का यह परीक्षण किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। भारत बस अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। सातवां सवाल, पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। दोनों ऑपरेशनों में क्या समानताएं हैं? इस ऑपरेशन का नाम मिशन शक्ति है, जबकि पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। तब भी ये मिशन पूरी तरह चुपचाप तरीके से किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी। और आज पीएम मोदी ने खुद देश को संबोधित करते हुए मिशन शक्ति की घोषणा की है। भारत इंदिरा गांधी के जमाने में परमाणु शक्ति के तौर पर उभरा था, लेकिन उसके बाद भी किसी सरकार ने दोबारा परमाणु परीक्षण नहीं किया था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के विरोध को पीछे छोड़ देश के हित में ये अहम फैसला लिया था। अंतरिक्ष में हुए मिशन शक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इसे पूरा करने में भारत 2012 में ही सक्षम था, लेकिन तब से अब तक ना तो कोई निर्णय हुआ था, लेकिन अब जाकर मिशन पूरा हुआ है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो ये थे सबसे चर्चित सवाल मिशन शक्ति से जुड़े हुए, जिनके जवाब अब आपको मिल गए होंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।